प्रोग्राम में खुशामदीद। और हम बात करें जनाब के पाकिस्तान क्रिकेट में अब क्या होना है। शेख मोहम्मद साहब, जैसे अभी मैं बदी से ही पूछ रहा था, हमारे जो कराची में रिपोर्टर हैं, कि मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद का नाम नेशनल सिलेक्शन कमेटी में अपडेट कर दिया गया है। नाउ डेफिनेटली ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ऑफिशियल चीज़ आ गई। वो और बहस है कि जी मैं और मीडिया के लोग ये बात कर सकते हैं कि प्रेस रिलीज क्यों नहीं आया, लेकिन ऐलान तो हो गया। अब आपकी राय में चाहता हूँ, आकिब जावेद रिमेन इन द सिलेक्शन कमेटी अगेन, नो हेड कोच, नो चीफ सेलेक्टर, सॉरी चीफ सेलेक्टर अब भी कोई नहीं है। ये क्यों है? चीफ सेलेक्टर कोई क्यों नहीं बन रहा? कितने बड़े बड़े नाम सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं और मिसबाहुल हक और सरफराज को आज कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया गया। आपका क्या इस पर इधारे ख्याल है? बोर्ड ने स्मार्टली प्ले किया है कि बिल्कुल एक जो उनके ख़ास करीब के जो लोग हैं, जैसे आकिब जावेद को उन्होंने ये तमाम अथॉरिटी इस तरह से, मेनली तो वही पावर हाउस वही सिलेक्शन कमेटी के थे ना। जी जी जी। तो उनको, ताकि सारा ब्लेम गेम एक बंदे के ऊपर ना आए कि जी सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। ठीक है। अब ये जो गलतियां जो हुई हैं, जैसे पाकिस्तान की तरफ से जो प्लेयर टीम ही गलत गई, वो मेजर गलती थी। फिर वहाँ जो गलतियां की वो अलग था, गलत नंबर पे खिलाया। पूरा, मैं नहीं कह रहा, पूरा बाहर का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि जी अबरार को मैच कैसे नहीं खिला रहे। कप्तान ने खुद कहा कि फखर जमान से पहले मैच खेल लेते, ये उनके वर्ड्स हैं। हाँ, तो जिस तरह फखर नहीं खेले या बाबर को 4 नंबर पे गलत खिलाते रहे, तो ये सारा तमाम चीजें यहीं से सेट होके गई थी कि जी 4 नंबर के ऊपर वो खेल रहे हैं। और इस तरह इंग्लैंड की टीम आज हारी है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि जी बटलर को क्यों खिलाया, उसने अपनी कीपिंग अच्छी करता रहा। ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ब्रुक को क्यों खिलाया, कि उसने कैच छोड़ दिया। हर एक का अपना जो रोल है उस पोजीशन के ऊपर वो सेट है। ठीक है। और लेकिन हमारा वहाँ जो है अप एंड डाउन जो है वो मेजर गलतियां करते रहे, मेजर फ्लॉ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये पोजीशन आई। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लेम गेम तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी पहले तो सर आकिब जावेद बरकरार हैं, असद शफीक बरकरार हैं, दो आ गए। जब आप रॉन्ग मैकेनिज्म एक मशीनरी में डालेंगे तो वो उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। ठीक है। एंड रिजल्ट में फर्क ये आना है। और अब ये है कि आप जो मिसबा को लेके आए हैं, आप यानी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड बिगेस्ट फेलियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उनका नाम रहा है, इसलिए कि वो तीनों फॉर्मेट के वो थे। बिल्कुल। उन्होंने अपना माइंडसेट, हाईएस्ट पेड, नहीं पेड तो चलिए मैं एक बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए। हाँ, रिकॉर्ड तो होता है ना सर। तो मेरा मतलब है कि हेड कोच भी, बैटिंग कोच भी, और एक और तीसरा सिलेक्शन कमेटी का भी हेड भी उनको बना। जब तीनों के अंदर फेलियर नजर आ गए आपको, कोई भी एक डिपार्टमेंट में अच्छा करते तो हाईलाइट होते कि नहीं जी इस डिपार्टमेंट में अच्छा करके दिखाया, ये दूसरे 2 डिपार्टमेंट में फेलियर रहे। जब तीनों ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर, तीनों फॉर्मेट के टाइम एंड अगेन, एक दफा की बात नहीं कर रहा, उसके बाद भी ये बहुत दफा उनको बनाया गया, लेकिन फिर घुमा फिरा के वहीं ले आए। इसका मतलब यह है कि कोई या तो सोर्स इस तरह की परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं आ रहे, वो कोई सोर्स लग रही है तो जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट ही समझ लें एक तरह से नजर आ रहा है। सर मैं बदी से भी सवाल किया था कि जो आपके T20 के हेड कोच हैं ओवरऑल लिमिटेड ओवर्स के, माइक हैसन साहब, वो पाकिस्तान भी अभी नहीं आए। और फिर सलमान अली आगा का भी कुछ नहीं पता कि वो T20 कप्तान बरकरार रहेंगे नहीं रहेंगे। बोर्ड ने इस हवाले से कोई ना तो होता था ना सर, पहले बाहर होते थे, कोई इंक्वायरी हो जाती थी, कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देते थे। खामोशी छाई हुई है। ये खामोशी आप इसको कैसे एज्यूम कर रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि सब ठीक है, हेड कोच भी ये रहेंगे, कप्तान भी बिल्कुल ठीक मिल गए हैं, ग्रूम करते हैं इनको, जरा 5-6 साल और देते हैं? क्योंकि अभी तक कुछ होना होता, आप बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट बोर्ड के मामलात को, कुछ होना होता सर अब तक तो हो चुका होता। हाँ बिल्कुल। कहा वो लोगों ने फिर यही बोला होगा ना, कोई हैस्टी डिसीजन आप ना लें, इस वक्त ये हार जीत होती रहती है। और ताकि ये कि वो जो गेम प्लान जो कुछ प्लेयरों को इंडक्ट करने का या कैप्टनसी का, या ये जो बीच में जो पॉलिटिक्स एक तरह से क्रिकेट टीम के अंदर लेके आने का जो एस्पेक्ट है, वो नुमाया नजर आ रहा है। वरना ये कि इतने मेजर फ्लॉ, इतनी मेजर गलतियां अगर एक टूर्नामेंट के अंदर आपके सामने आ गई हैं, बाहर का मीडिया भी ये बात कर रहा हो, तो फिर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, करनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप फेस सेविंग कर रहे हैं। सीधी सी बात है सर। चॉइस नहीं है हमारे पास। जैसे बदी कह रहे थे कि कोई ग्रूमिंग, जैसे आपने साहबजादा फरहान का नाम तो लिया, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चॉइस दिखाई नहीं दे रही। या बोर्ड ने, अभी ये भी हो सकता है
कि शायद अभी फैसला ही नहीं किया, जो कि T20 6 महीने बाद है आपका। तो मे भी इस वक्त आपके सामने रीजन के हालात भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन खुद वजीर दाखिला भी हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि उनकी मसरूफियत उन मामलात पे भी रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि अभी इस बारे में कुछ सोच विचार ही ना हुई हो, क्रिकेट बोर्ड भी हमें ये बात बता सकता है, बट आपकी क्या राय है? नहीं, अभी एकदम से वो बात सही है कि जी वहाँ से हार के आए और आपने कैप्टन साहबजादा को बना दिया, हाँ। वो भी गलत है। ठीक इतना उसको थोड़ा सा मौका तो दें। जी, आगे इतने यहाँ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, या पीएसएल है या और भी दूसरे टूर्नामेंट्स होंगे, ठीक है। उसके अंदर आप, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि उसके साथ ब्रिलियंट माइंड ऑफ क्रिकेटर्स जो रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है। उनको सिर्फ अटैच कर दें, नॉट एज अ कोच, नॉट ठीक है। एज अ मैनेजर भी, अगर जैसे ये बना के ठीक है। दे देते। चलिए, आपकी तजवीज़ मौजूद है, इस पर कल हम बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त अच्छा। खत्म के करीब पहुंचा और इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल फाइनल होगा 8 मार्च को, उसके ऊपर बात करेंगे। कल इस पर डीप एनालिसिस करेंगे। आज भारत की टीम जो है मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंच चुकी है।